अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम अल्टरनेटिंग वैल्यूज के बारे में पढ़ रहे थे, कैरेक्टरिस्टिक्स देखी। आज का हमारा टॉपिक है फेज ऑफ एसी, अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज। कोई भी अल्टरनेटिंग वैल्यू है उसमें फेज क्या होगा, फेज को देखेंगे या फेज एंगल को देखेंगे। फेज और फेज एंगल को हम स्टडी करेंगे डायग्राम्स की मदद से। वो डायग्राम फेजर डायग्राम कहलाएगी या फेजर वेक्टर डायग्राम कहलाएगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फेज ऑफ एसी कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू एक्सप्रेस किस तरह की जाती है, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। V बराबर है V नॉट के इंटू साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी इज इक्वल टू एंगल थीटा। एंगल थीटा क्या है आपके पास? द एंगल थीटा डिस्क्राइब द इंस्टेंटेनियस वैल्यू of voltage or current is known as phase। सबसे पहले आपसे कोई भी पूछता है कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज का या करंट का फेज क्या है, तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर अगर हम रेफरेंस पॉइंट से वैल्यू को लेंगे तो वो वैल्यू जो एंगल थीटा ड्रॉ करेगी रेफरेंस लाइन के साथ, वो एंगल थीटा क्या कहलाएगा? उसका फेज कहलाएगा। फेज को अमूमन हम और फेज के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? फेज एंगल भी इस्तेमाल करते हैं, लफ्ज। अब ये फेज किस तरह से हो सकता है? फेज को दो अकसाम के फेजेस हैं आपके पास। द फेज में बी लीडिंग, या तो फेज लीड कर रहा होगा वेव को, और लैगिंग, या तो ये लैग कर रहा होगा, या तो उसको लीड कर रहा होगा फेज से आगे जा रहा होगा, या तो वो किसी वेव से पीछे जा रहा होगा, उससे पीछे रह रहा होगा। अगर आगे है तो फेज लीड होगा और अगर पीछे रह रहा है तो फेज लैग होगा। अब हम इसको किस तरह से स्टडी कर सकते हैं? तो सो वी स्टडीड देम बाय फेजर डायग्राम। हम फेज लैग और फेज लीड को फेजर डायग्राम की मदद से स्टडी करते हैं। फेज लीड को देख लेते हैं। फेज लीड क्या है? The difference between two waveforms 1 and 2 is shown in a figure। फिगर ए की तरफ जाएं, दो वेव्स आपको वेवफॉर्म्स नजर आ रही हैं। एक वेवफॉर्म ब्लू कलर में है और सेकंड वेवफॉर्म आपके पास रेड कलर से शो है। इस डायग्राम की मदद से हम फेज लीड और फेज लैग को देखेंगे। जो वेव हमारे पास पॉइंट के ऊपर एंगल थीटा की वैल्यू ज्यादा देगी, वो वेव फॉर्म लीड कर रही होगी, और जिसकी एंगल थीटा की वैल्यू इन टर्म ऑफ रेडियन अगर हम लेना चाह रहे हैं, तो वो जिसकी वैल्यू कम होगी वो फेज लैग कहलाएगी। नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं। द फेज एंगल ऑफ वेवफॉर्म 1 एट द पॉइंट्स ए बी सी डी आर गिवन। वेवफॉर्म 1 को देखें, ब्लू कलर में, यहां पे 0 है ए पे, बी पे π/2 है, सी पे पाई है, डी पॉइंट पे आपके पास क्या बन जाएगी? 3 पाई
बाय 2, ई पे 2 पाई, ये फेज एंगल 1 2 3 4 5 इन टर्म ऑफ रेडियन दिए हुए हैं। पॉइंट ए पे वेव फॉर्म नंबर 1 मीन के ब्लू का रेडियन में 0 है, बी पे पाई बाय 2 है, सी पे पाई है, डी पे 3 पाई बाय 2 और ई पे 2 पाई है। अब वेव फॉर्म नंबर 2 को देख लेते हैं। ये वेव कंप्लीट होके नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट कर चुकी है, ये वेव अभी कंप्लीट नहीं हुई, तो वेव फॉर्म नंबर 2 को इन टर्म ऑफ रेडियन देखते हैं। इसकी वैल्यू 3 पाई बाय 2 है, इसका ये मतलब कि ये 360 कंसीडर होगा, तो ये 90 डिग्री पे लैग कर रही है, रेड वाली। पॉइंट बी पे देखें, पॉइंट बी पे ये नेक्स्ट साइकिल के लिए स्टार्ट हुई है, जबकि इसका वेव फॉर्म नंबर 1 का नेक्स्ट साइकिल ए पे स्टार्ट हो चुका है, इसका नेक्स्ट साइकिल बी पे स्टार्ट हो रहा है। बी से साइकिल इसका स्टार्ट करते हैं, यहां पे 0 है, यहां पे पाई बाय 2 है, यहां पे डी पे पाई है, और आपके पास पॉइंट ई पे इसकी इन टर्म ऑफ रेडियन क्या आ जाएगा, 3 पाई बाय 2। अब इसमें देखते हैं कि कौन सी वेव फॉर्म का डिफरेंस हमारे पास ज्यादा है, किसका डिफरेंस हमारे पास दूसरे से कम है। जो ज्यादा रेडियन वैल्यू रख रही होगी वो लीड वेव फॉर्म करेगी, और जिसकी वैल्यू उस वैल्यू से कम होगी वो लैग करेगी। वेव फॉर्म्स को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे कैसे हम देखेंगे, द फेज एंगल्स ऑफ वेव फॉर्म 1 एट द पॉइंट्स ए बी सी डी ई आर गिवन, दिए गए हैं, वो मैं आपको समझा चुका हूं। एट पॉइंट बी पे देखें, द फेज एंगल ऑफ वेव फॉर्म 1 इज पाई बाय 2। पॉइंट बी पे फर्स्ट वेव फॉर्म है, इसका इन टर्म ऑफ रेडियन फेज एंगल कितना है, पाई बाय 2। पाई बाय 2 आपने कहां पे देखना है, अगर इसको यूं देख लें तो इस पॉइंट पे ये एंगल आपके पास पाई बाय 2 बन रहा है। रेफरेंस लाइन के साथ देखेंगे, ये रेफरेंस लाइन है, इसके साथ पाई बाय 2। अगर आप रेफरेंस लाइन में देखें इस तरह से, तो ये एंगल कितना है, पाई बाय 2, या डिग्रीज में 90 डिग्री। तो फेज एंगल वेव फॉर्म 1 का पाई बाय 2 आ गया। While the phase angle of waveform 2 is 0, B का देखें, B पॉइंट पे वेवफॉर्म 2 रेफरेंस लाइन के ऊपर, इसका यह मतलब कि इसका इन टर्म ऑफ रेडियन 0 आएगा, और डिग्रीज में भी आपके पास कितना बन जाएगा, 0 डिग्री। अब हम इनका फेज एंगल मालूम करते हैं, जब फेज डिफरेंस मालूम करेंगे कि कौन सी वेव लीड कर रही है और कौन सी लैग कर रही है। तो सो द डिफरेंस ऑफ फेज एंगल इज पाई बाय 2 आ जाएगा। कैसे करेंगे हम, फर्स्ट वेव का एंगल पाई बाय 2 माइनस सेकंड का, तो इससे आंसर आपके पास आ जाएगा पाई बाय 2। पॉइंट बी पे आया। पॉइंट सी पे देखते हैं, सेम आएगा। सी पे आपके पास क्या है, पाई है माइनस, और b की वैल्यू कितनी आ रही है इस जगह पे, और इसकी b की वैल्यू है पाई बाय 2। तो आंसर फिर आपका क्या आ गया, पाई बाय 2। इसका यह मतलब कि वेव फॉर्म हर पॉइंट पे ब्लू वाली लीड करेगी बाय फेज एंगल पाई बाय 2। इस बात से आगे हम चलते हैं कि सो द वेव फॉर्म I is 1 is leading। इसका क्या मतलब है कि ब्लू कलर वाली जो फेज एंगल होगा वो पाई बाय 2 से लीड कर रहा होगा,
किसको? वेव फॉर्म नंबर 1 को। या हम ये कहें कि वेव फॉर्म नंबर 1 लीड कर रही है बाय फेज एंगल π/2, जबकि वेव फॉर्म नंबर 2 पीछे रह रही है कितने एंगल से? π/2 से। इसका यह मतलब कि फेज लीड जो है वो लीडिंग वेव फॉर्म नंबर 1 है और लैगिंग वेव फॉर्म नंबर 2 है। तो इस बात से हमने फेज लीड और फेज लैग को इजीली स्टडी कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज।